हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सेल के रिव्यू टैब की। इससे पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला और डेटा टैब की। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं रिव्यू टैब में ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे किस काम में आते हैं या हमारी शीट में ये किस काम में आते हैं। तो एक एक करके इन सभी फंक्शंस को हम जानेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस रिव्यू टैब का हम बेसिकली एक्सेल में यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिव्यू टैब जो है वो इसलिए यूज़ में आता है क्योंकि हमने जो भी शीट या जो भी वर्कबुक एक्सेल में बनाई होती है उसको अगर हमने रिव्यू करना है, उसमें से कोई ग्रामेटिकली कोई गलती निकालनी है या उसको किसी भाषा में चेंज करना है, कोई कमेंट ऐड करना है, उस शीट को प्रोटेक्ट करना है या उस वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड के साथ, तो ये सभी काम अगर हमने करने हैं तो हम रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। या अगर हमें किसी ने कोई वर्कबुक दी है, उसमें से कोई गलती निकालनी है, उसमें से कोई हमने ट्रांसलेशन वगैरह करनी है या उस शीट को प्रोटेक्ट करना है, उस वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो उन केसेस में हम रिव्यू टैब का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली इस टैब का यूज़ होता है। और अब हम समझते हैं इन सभी फंक्शंस का हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम सभी फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रूफिंग सेक्शन। तो इस प्रूफिंग सेक्शन में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है वो है स्पेलिंग का। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये बॉक्स हमें देखने को मिलता है स्पेलिंग का। और इस बॉक्स में बेसिकली आपको इस शीट में जितने भी सेल हैं उसमें से ये फाइंड करता है कोई ग्रामेटिकली गलती है तो उसे फाइंड करता है। जैसे ये इसने फाइंड की है पेसियो को, इन बाकी जो शब्द हैं उनके साथ चेंज करने का सजेशन पेश किया है। तो अगर मेरे को लगता है कि इस बॉक्स में जो लिखा है वो गलत है और ये सही है तो मैं सजेशन को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पर मूव करेगा। और अगर मैं यहाँ पे चेंज ऑल कर दूंगा तो जितने भी इसके रिलेटेड शब्द थे वो सभी चेंज हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमने एक और गलती की है जो कि है नॉर ये शब्द की। और ये शब्द अगर मेरे को लगता है कि इसको इसके साथ रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे चेंज या चेंज ऑल कर दूंगा। और अगर मेरे को लगता है कि ये सही है तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने के साथ ये शब्द ये अभी के लिए इग्नोर हो जाएगा। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे इग्नोर ऑल कर दूंगा तो मेरे इस शीट में जितने भी इस जैसे शब्द थे वो सभी इग्नोर हो जाएंगे। और अगर मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दूंगा तो ये इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस तरह का शब्द आएगा तो फिर वो यहाँ पे सजेशन में नहीं शो होगा क्योंकि वो ऐड टू डिक्शनरी कर दिया है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो गलतियाँ ग्रामेटिकली इस फंक्शन से हम फाइंड करते हैं वो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही जितनी होंगी वही होगा। अगर अदर किसी लैंग्वेज में होंगी तो फिर ये चेक नहीं की जा सकती इस ऑप्शन के ज़रिए। तो ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है कि जो इंग्लिश डिक्शनरी में इसको लगता है कि गलती है वही फाइंड होगी और वही चेंज, इग्नोर या चेंज ऑल कुछ इस तरह से उसके सजेशन फिर ही आएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे इग्नोर कर देता हूँ और इग्नोर वंस और उसके बाद इग्नोर ऑल कर दिया और देन यहाँ से कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है थिसॉरस का। तो बेसिकली ये ऑप्शन तब यूज़ में आता है जब आपको इस शब्द के किसी शब्द के मिलते जुलते शब्द चाहिए होते हैं। जैसे थिसॉरस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मेरे को इसके जैसे मिलते जुलते शब्द चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक कर दूंगा। इस शब्द के जो मिलते वो जुलते शब्द होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ से अगर मेरे को किसी एक में को इसके साथ रिप्लेस करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने ये नोबडी सेलेक्ट किया इसको इंसर्ट कर दूंगा तो नन की जगह ये नोबडी शब्द जो है ये ले लेगा। ओके, तो ये आपकी थिसॉरस होती है। और बेसिकली इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जैसे ये कंट्री है इसकी थिसॉरस देखना चाहता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर इस शब्द के जो मिलते जुलते शब्द हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि जो शीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें जो कोई शब्द अगर आपको कोई मिलता जुलता चाहिए तो थिसॉरस का आप तब यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स।
इसमें क्या होता है, जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो जो भी आपकी वर्कबुक होगी उसमें जो भी डेटा कंटेन हुआ, जितने सेल्स में डेटा है वो सभी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, कितने टेबल है, कितने फार्मूला यूज़ हुए हैं, वो सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेक एक्सेसिबिलिटी का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ वार्निंग यहाँ पे शो करेगा जो कि होगी, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर नेम की वार्निंग शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो आपने शीट 1 नेम दिया है, ये नेम जो है इस शीट में पड़े हुए डेटा को नहीं दर्शा रहा, तो यहाँ पर आपने नेम चेंज करना है। एक एरर आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में मिलता है, क्योंकि जब हम वर्कबुक तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम बेसिकली हर एक शीट का एक प्रॉपर नाम डालते हैं और उससे ही हमें ये पता चलता है कि उस शीट में कौन सा डेटा है, उसकी अगले वाली शीट में कौन सा डेटा है। तो शीट 1, शीट 2, 3 करके ऐसे मत डालिए, एक प्रॉपर उसका नाम जो है, जो भी उसमें डेटा है उसके नाम के हिसाब से उसे डिस्टिंग्विश करिए। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में ये एरर इसलिए आता है, ठीक है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है स्मार्ट लुकअप। अब इस स्मार्ट लुकअप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई शब्द समझ नहीं आ रहा और उसके बारे में हम इंटरनेट पर सर्च करना चाहते हैं। तो अलग से क्या होता है कि हम या तो इस शब्द को कॉपी करें, फिर उसके लिए ब्राउज़र ओपन करें, देन उसमें उसको पेस्ट करें, देन उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। अब यहाँ पर बेसिकली रिव्यू टैब में आपको स्मार्ट लुकअप का फंक्शन मिलता है। इसमें बेसिकली जस्ट आपने सेल पे क्लिक रखना है, मतलब उसको एक्टिव रखना है, देन उसके बाद स्मार्ट लुकअप पर क्लिक कर देना है। मिड मार्केट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल होगी वो आपको यहाँ पर इन साइट्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी और शब्द, जैसे मान लीजिए कि मेरे को इस शब्द के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं जस्ट इसको स्मार्ट लुकअप करूँगा और जो भी बेसिकली इस शब्द के बारे में इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मेरे को थोड़ा और भी इसको डीप में स्टडी करना है तो जस्ट उस वेबसाइट को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और ब्राउज़र में ये साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से, और ठीक है। तो ये इस शब्द के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा किसी और शब्द का भी हम लुकअप करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का, इसका लुकअप करते हैं। तो ये देखिए इसका लुकअप हुआ और विकिपीडिया पर इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ब्राउज़र का विंडो ओपन हो रहा है और इसके बाद गवर्नमेंट की जो शब्द है उसका पूरी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें से मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जस्ट उसे कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे भी, ओके। तो जैसे मेरे को ये चाहिए, इसको जस्ट मैं सेलेक्ट किया, देन Ctrl+C और जहाँ पे मेरे को चाहिए वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो स्मार्ट लुकअप है उसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। सो स्मार्ट लुकअप के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसलेट के इस फंक्शन की। तो बेसिकली इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमने किसी सेल को किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसमें फ्रांस लिखा है, तो इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसलेशन के इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट के। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या अदर किसी और लैंग्वेज में भी मैं यहाँ से इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए हमें हिंदी समझ आती तो मैं हिंदी रहने दूंगा। और उसके बाद ये यहाँ पे फ्रांस आ चुका है नीचे, जस्ट इसको इंसर्ट कर देना है। तो ये क्या हो चुका है, फ्रांस हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर अगर इस शब्द को मैंने चेंज करना है, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्रांसलेट और देखिए नन, कोई नहीं, इसको भी इंसर्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। इसके अलावा आप पूरा डॉक्यूमेंट अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इस ट्रांसलेटर की मदद से, ओके। अभी के लिए सिर्फ एक ही शब्द कर रहा हूँ, अगर आप मल्टीपल या पूरा पैराग्राफ करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आते हैं कमेंट्स के। कमेंट सेक्शन है, इसमें बेसिकली कमेंट बेसिकली तब यूज़ में आते हैं जब हमने किसी सेल के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में डालनी होती है।
जैसे मान लीजिए ये कनाडा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पे हवर करे तो कनाडा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आए, समझ आए कि ये कनाडा कौन सी कंट्री है, कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कमेंट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँगा और कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं कनाडा पर क्लिक करता हूँ और स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। स्मार्ट लुकअप में क्या होगा, कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। मैं विकीपीडिया ओपन करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो विकीपीडिया जब मैं यहाँ से ओपन करूँगा और कनाडा क्या है, एक कंट्री है, और यहाँ पर जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और बाकी मेरे को लगता है यहाँ पर काफ़ी है, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये पैराग्राफ काफ़ी है कनाडा को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैंने, हाँ, यहाँ पे मैं इस कमेंट में, देखिए ये मेरा कमेंट है, एडिट कमेंट, यहाँ पे मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा और इस कमेंट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सॉरी बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है अभी, तो मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो इतना कमेंट मैं तैयार कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद अगर मेरे को इसके अलावा किसी और कंट्री का भी चाहिए, जैसे ये मैक्सिको है, स्मार्ट लुकअप करूँगा। तो स्मार्ट लुकअप करने के बाद मैं ये मैक्सिको की आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से तो बेसिकली कॉपी नहीं होगा, इसके लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको लिया और यहाँ पे कॉपी, इसको इस ब्राउज़र की विंडो को क्लोज़ किया और मैक्सिको पर क्लिक करने के बाद न्यू कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे इसको Ctrl+V कर दूंगा। इसके बाद इस कमेंट को भी मैं बड़ा कर दूंगा, ओके। ये मैंने कमेंट बड़ा कर दिया। अभी के लिए मैंने 2 कमेंट यहाँ पे ऐड किए हैं। देखिए जब मैं मैक्सिको पर हवर करता हूँ तो साथ में मैक्सिको के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि मैक्सिको क्या है, ये सभी चीज़ें, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इस कमेंट बॉक्स में आ रही हैं, ठीक है। कब, जब मैं इस पे हवर करता हूँ माउस का। उसके अलावा अगर मैं कनाडा पर हवर करता हूँ तो कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। तो कुछ इस तरह से अगर आपको कमेंट अपनी शीट में चाहिए तो आप इस कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ जंप कर जाऊँगा। इसके अलावा अगर प्रीवियस पर करूँगा तो प्रीवियस पर चला जाऊँगा। कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से हम कमेंट डिलीट कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको दिखाता हूँ डिलीट करके। उसके अलावा ये 2 ऑप्शन है, यहाँ पर शो और हाइड कमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पर शो ऑल कमेंट्स, जितने भी आपकी शीट में कमेंट्स होंगे वो सभी शो होंगे, और यहाँ पे हाइड, ओके। इसके अलावा अगर मेरे को इस कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर दूंगा, ओके, और न्यू कमेंट के लिए इस पर क्लिक करूँगा, ओके। तो आपका ये जो कमेंट सेक्शन है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम प्रोटेक्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी जो शीट है या वर्कबुक है उसे प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड ये सभी फंक्शन काम में आएंगे। अब इसमें सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट शीट का। तो बेसिकली जो भी शीट पर हम काम कर रहे होते हैं तो हमें अगर उस पर पासवर्ड लगाना है कि उस शीट को विदाउट पासवर्ड कोई एक्सेस ना करे, तो उस केस में हम प्रोटेक्ट शीट के इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली हम पासवर्ड देंगे अपनी मर्ज़ी का। जैसे एग्जांपल के लिए भी मैं 1 2 3 दे रहा हूँ। उसके बाद री एंटर करूँगा पासवर्ड को और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद जब मैं इस शीट पे किसी तरह का चेंज करने की कोशिश करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। दी सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक चेंजेस अनप्रोटेक्टेड शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर पासवर्ड। तो बेसिकली इस शीट में कोई चेंजेस अगर मेरे को करना है तो शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए वही पासवर्ड दूंगा जो कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करते वक्त दिया था, ठीक है। ओके करूंगा। अब मैं यहाँ पे कोई काम कर सकता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक की। इस फंक्शन का बेसिकली दोस्तों तब यूज़ आता है जब आपने पूरी वर्कबुक को ही प्रोटेक्ट करना होता है। तो मैं पहले इसका यूज़ करता हूँ और फिर इसमें जो फंक्शंस हैं उसके बारे में समझाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैंने फिर ही पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके। अब ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक जब अप्लाई होती है तो उस केस में क्या होता है, देखिए जब मैं यहाँ पर शीट नंबर 1 पे यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो ना तो मैं शीट इंसर्ट कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता, ना रीनेम कर सकता हूँ, ना मूव और कॉपी भी नहीं कर सकता।
टैब के कलर नहीं चेंज करता, हाइड अनहाइड नहीं कर सकता, एक नई शीट नहीं ले सकता, तो ये सभी काम मैं नहीं कर सकता। अभी मेरी जो वर्क बुक है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, बट मेरी जो शीट है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसमें कोई चेंज अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ओके। बट वर्क बुक के रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सभी जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। उसको इनेबल करने के लिए अनप्रोटेक्ट वर्क बुक करूँगा तो अनप्रोटेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलाउ एडिट रेंजेस के इस फंक्शन की। तो बेसिकली इस फंक्शन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी शीट में कुछ पोर्शन, छोटे से पोर्शन को एडिट करना होता है और या एडिट करवाना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये 3 सेल हैं, सिर्फ मैंने यही एडिट करवाने हैं अपने जूनियर से। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि वो किसी और डेटा पर चेंज वगैरह ना करें। सो उस केस में मैं अलाउ एडिट रेंज के इस फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। और उस केस में यहाँ पर मैं अगर न्यू पर क्लिक करूँगा, देन ये रेंज 1 है और उसके अलावा रेफर टू सेल, ये पूरी रेंज का एड्रेस है यहाँ पर सिलेक्ट हुआ। उसके बाद रेंज का पासवर्ड जैसे मैंने 1 2 3 लगाया, ओके कर दूंगा। फिर पूछ रहा है पासवर्ड, री एंटर कर दूंगा, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ये फंक्शन है, इसको भी एनेबल कर दूंगा, 1 2 लगा दूंगा पासवर्ड, ओके 1 2, ठीक है। दोनों पासवर्ड डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर इस पोर्शन में चेंज करना चाहता हूँ तो बेसिकली ये वो पासवर्ड मांग रहा है जो कि मैंने अलाउ एडिट रेंज में दिया था, तो 1 2 3 पासवर्ड दिया था, ओके। तो ये जो रेंज है ये बेसिकली 3 कॉलम्स जो हैं इनमें मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं एडिट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कुछ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्कबुक जो है, ये जो शीट है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो इसको भी अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो फिर जाके काम बनेगा, ओके। फिलहाल के लिए ये जो मैंने जो 3 कॉलम सेलेक्ट किए हैं इनमें चेंजेस वगैरह मैं कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे अप्लाई ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है जो कि अलाउ एडिट रेंज में ये आपको आज़ादी देता है, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ 3 कॉलम्स एडिट कर सकता हूँ। और अगर आपने भी कुछ इस तरह का काम करवाना है किसी से और सिर्फ कुछ कॉलम्स को एडिट करवाना है तो अलाउ एडिट रेंज के इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो फंक्शन अभी आप देख रहे हैं जो कि डिसेबल है अनशेयर वर्कबुक का, ये बेसिकली शेयर वर्कबुक होता है और ये बेसिकली तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट हो। और उस केस में आप बेसिकली जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें बेसिकली सर्वर लगे होते हैं, आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना होता है, तो बेसिकली आप तब इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट फंक्शन है हाइड इंक का। ये बेसिकली तब यूज़ में आता है जब आप ड्रॉ टूल का यूज़ करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं या स्टाइलिश वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी शीट में, तो उस केस में ये फंक्शन यूज़ में आता है हाइड इंक का, ओके। तो रिव्यू में जितने भी ज़रूरी फंक्शंस थे जो कि मेरे को लगता था कि आपको पता होने चाहिए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल आइकन के साथ। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।